क्या आप भी एक सैलरी अकाउंट होल्डर हैं? क्या आपकी भी सैलरी हर महीने आपके अकाउंट्स में आती है? तो क्या आप अपने सैलरी अकाउंट्स के 5 बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ? क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट से जो सैलरी अकाउंट होता है वो क्यों बेटर होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैं बताऊँगा आपके सैलरी अकाउंट के 5 बड़े फ़ायदे, प्रोमिनेंट बेनिफिट्स जो सिर्फ सैलरी अकाउंट होल्डर्स को मिलती है। और अगर आप सैलरी अकाउंट यूजर हैं, अगर आप अपने सैलरी अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको एक एक करके 5 ऐसे बेनिफिट बताऊंगा जो सिर्फ सिर्फ सैलरी अकाउंट होल्डर को मिलते हैं और आप उसको यूज कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। तो नमस्कार, मैं अजीत यादव, आप सभी का दोस्त और होस्ट, और आप सभी के बीच में पर्सनल फाइनेंस से संबंधित मैं कंटेंट ले आता हूं। आपकी जैसी डिमांड होती है या जैसे आपका जिज्ञासा होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं कंटेंट ले आता हूं। तो पिछले एक हमारे जो व्यूअर हैं रेगुलर बेसिस पे, उनका एक कमेंट आया था और उन्हें ये जानना चाहा था कि सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है और सैलरी अकाउंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं जो कंपनी बार बार बोलती है कि आप सैलरी अकाउंट खुलवा लो। तो मैं सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस कई सारे हैं, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारे दूसरे वीडियो का। इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा एक सैलरी अकाउंट के साथ। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसके बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता है कि अगर हम सैलरी अकाउंट यूजर हैं, सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट फायदा ये होता है, जिसके बारे में सबको पता है कि सैलरी अकाउंट का क्या फायदा है, वो ये होता है कि सैलरी आपके अकाउंट में ऑन टाइम आ जाती है। जैसे अगर आप जिस कंपनी में जिस फॉर्म में जॉब करते हैं, जहाँ पे आपका जॉब है, जहाँ पे आपका नौकरी है, वहाँ पे अगर आप उस किसी बैंक से उसका टाई अप है, सपोज कीजिए कि आप एयरटेल में काम कर रहे हैं और एयरटेल कंपनी का जो टाई अप है वो एचडीएफसी बैंक में है, मतलब आपका जो सैलरी अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक में है। तो आप अगर सैलरी अकाउंट खुलवा लेते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो आपकी जो सैलरी जाएगी वो तो 30 या 31 या फर्स्ट ऑफ मंथ चली जाएगी। अदरवाइज अगर सपोज कीजिए कि आप किसी कोटक महिंद्रा बैंक में हैं, या आप एक्सिस बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं, या आप स्टेट बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और आपने अपनी सैलरी लेने के लिए किसी अदर बैंक का अकाउंट नंबर दिया हुआ है अपने एचआर को, तो आपकी भी सैलरी आएगी। लेकिन नॉर्मल जो बाकी के इम्प्लॉय होंगे उनसे आपकी सैलरी थोड़ा सा लेट आएगी, 2 दिन 3 दिन लेट आती है। तो कंपनी के साथ आप किसी भी नई कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं तो कंपनी इसीलिए आपका अकाउंट खुलवाती है कि सैलरी अकाउंट वहां पे रहेगा, तो सारे इम्प्लॉय का एक साथ में अकाउंट बन जाएगा और एक साथ में सबके सैलरी ऑन टाइम क्रेडिट हो जाएंगे। वहीं अगर आप किसी अदर बैंक का अकाउंट यूज करेंगे तो आपकी सैलरी आने में 1 से 2 दिन का लेट होगा। ये बहुत ही नॉर्मल बात है और इसकी जानकारी मुझे लगता है कि सारे कॉरपोरेट के वर्किंग प्रोफेशनल्स को है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं। आपको चेकबुक का चार्ज नहीं देना होता है, आपको डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं देना होता है, और जो सैलरी अकाउंट होता है उसमें मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं होता है। आप समझिए, जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट खोलने के साथ हाथों हाथ जो डॉक्यूमेंट्स आप एचआर को अपने देते हैं जॉब ज्वाइनिंग के लिए, अभी रिसेंट टाइम में यही हो रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्स एचआर को सबमिट कर रहे हैं तो सेम अकाउंट वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं बैंकिंग, जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे, तो उनको चले जाते हैं। उसी के बेस पे वो आपका तुरंत हाथों हाथ अकाउंट खोल देते हैं, आपको चेकबुक मिल जाता है, आपको पासबुक मिल जाता है, आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है। और उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इनिशियली तो पहले कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आपका जो पासबुक है, चेकबुक है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो दूसरा बेनिफिट ये है। तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है और कोई प्रेशर नहीं होता है। मिनिमम बैलेंस समझिए, जैसे अगर आपकी सैलरी अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, तो आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं रहे तो आपको चार्ज नहीं लगेगा। और वहीं सिंपली अगर आप सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल कैपेसिटी से खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट, तो वहां पे 10,000 रुपये आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर वो मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है तो उसका भी ड्यू चार्जेज वो लोग लगा देते हैं। तो तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि आपको
एक मिनिमम बैलेंस का कोई भी चक्कर नहीं रहता है, मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहती, तो वो आसानी से आपको फायदा मिल जाता है। और आप जब चाहें तब उसका इस्तेमाल करें, जब चाहें तो अकाउंट में पैसा रखें, जब चाहें नहीं रखें, उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। दूसरा एक और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट होता है, वो होता है प्री अप्रूव्ड लोन आपको मिल जाता है। प्री अप्रूव्ड लोन का मतलब ये होता है कि जैसे मुझे कोई पर्सनल लोन लेना है और मैं किसी कंपनी में वर्किंग हूँ, लेकिन मैं अपने सैलरी अकाउंट का यूज नहीं करके अपने सेविंग अकाउंट का यूज कर रहा हूँ और किसी अदर बैंक में जाके मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होंगे, आपके पर्सनल जो सिविल का स्कोर होगा उसको देखा जाएगा और आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। उसके बाद से जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उतना अमाउंट उतने इंटरेस्ट के साथ कंपनी आपको लोन दे देगी। तो एक थोड़ा सा लंबा आपको लेंदी प्रोसेस मिलता है। वहीं पे जब आपका सैलरी अकाउंट होता है और आप किसी कंपनी के साथ वर्किंग है, तो सेम बैंक जो होता है बिना कोई वेरिफिकेशन किए हुए वो आपको लोन अप्रूव्ड कर देता है। अब देखिए बेनिफिट क्या है, वहां पे दो बेनिफिट है आपके लिए। पहला बेनिफिट ये है कि आपको किसी तरीके किसी बैंक में जाके चक्कर नहीं लगवाना है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। और कंपनी को दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कंपनी के पास ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके उसी बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है हर महीने, तो उनको ये भी पता है कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है, कंपनी कैसी है, आपका सिविल नेचुरली आपका सिविल ठीक होता है। जब आप एक सेविंग करंट सैलरी अकाउंट यूज करते हैं तो नेचुरली आपका जो सिविल का स्कोर होता है वो ठीक ठाक होता है, तो वहाँ पे लोन आपको आसानी से मिल जाता है। और सबसे जो सैलरी अकाउंट खुलवाने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, सबसे बड़ा फायदा ये लोन का ही है। आजकल देखिए जब आप किसी अदर कंपनी में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वेरिफिकेशन, सिविल का स्कोर चेक करना और भी सारी चीज़ें होती हैं। पर्सनल आप चाहे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें, चाहे अ, आप रियल एस्टेट के लिए प्रॉपर्टी लोन लें, होम लोन लें, हाउसिंग लें, एजुकेशन लें, ट्रांसपोर्टेशन लें, ट्रेवल लें, कोई भी आप लोन लेते हैं, कंपनी कई सारी चीज़ें उसमें वेरीफाई करती है। लेकिन जब आपका सैलरी अकाउंट रहेगा और आप उसी सेम बैंक में जाकर अगर आप अकाउंट खुलवा के और वहीं पे आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो आपके लोन को प्रोसेस करने में उनको 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। और आज के टाइम पे पर्सनल लोन मतलब इतना चलन में आ गया है, जैसे सपोज कि किसी को अभी इंस्टेंट किसी को मोबाइल लेना है, किसी को लैपटॉप लेना है, तो जितना समय वो किसी अन्य बैंक में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगा, एप्लीकेशन देगा और अपनी बातें रखेगा, सिविल का स्कोर बताएगा, उतना उसको उससे मतलब 10 गुना कम समय में जिस बैंक में सैलरी अकाउंट है वहां से आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा और आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं आसानी से खरीद सकते हैं। तो मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं कि सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट मिलता है बैंक की तरफ से। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट जो होता है, कंपनी में आपको ऑन टाइम सैलरी आ जाती है। हमेशा जिनके सैलरी अकाउंट होते हैं और जिस बैंक में होते हैं, कंपनी जिस बैंक में खुलवाती है, तो वहाँ पे आपको ऑन टाइम सैलरी आ जाती है। दूसरा, आपको चेकबुक, पासबुक और एटीएम वगैरह आसानी से मिल जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं देना होता है। तीसरा बेनिफिट होता है कि आपको कोई जीरो बैलेंस का वो है रहेगा, मतलब आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है और उसका कोई आपको टेंशन नहीं रहेगा। चौथा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा। लोन सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। पांचवा ये होता है कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने आ रही है, तो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन होगा। तो आई होप कि सैलरी अकाउंट के बारे में आप सभी को जानकारी मिल गई होगी और आशा करते हैं कि आप सभी को ये नॉलेज और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और इसके अलावा एक और छोटा सा जानकारी देता हूं कि मैं प्रत्येक दिन रात में 8 बजे लाइव होता हूं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे लाइव होके और आप सभी से बात करता हूं। तो जब भी आपको समय मिले रात्रि 8 बजे जरूर हमारे साथ लाइव में ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।